जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 18। श्री भगवान उवाच विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। अब इसमें यही बता रहे हैं भगवान की जब आप ज्ञानी के उसमें आ जाते हैं कैटेगरी में, तो आपको ज्ञान हो जाता है प्रकृति और पुरुष का कि मैं कौन हूँ, पुरुष चेतना, और प्रकृति क्या हो गया, जितने भी जो शरीर आकार रूप जो सब धारण किए हुए जो सारा संसार है उसमें सभी लोग आ जाते हैं। उसमें शरीरधारी मनुष्य भी आ जाते हैं, उसमें पशु पक्षी भी आ जाते हैं, और सब कुछ जो आ जाता है। तो ये सारा कुछ क्या है, प्रकृति का क्षेत्र है। तो उसमें जो है डिफरेंट, उसको डिफरेंट नहीं मानते ज्ञानी जन, चेतना को अपना अलग करके देखते हैं। और उस प्रकार से जिसने जिस भी प्रकार का शरीर धारण किया हुआ है, तो शरीर दृष्टि उनकी खत्म ही हो जाती है। तो इस कारण उनका जो है समदर्शी भाव हो जाता है। हाँ, मतलब शरीर का वो नहीं देखते, शरीर को नहीं देखते, बस चेतना में को ही देखते हैं। हाँ, चेतना में विश्राम करने लग जाता है ना। उनका ज्ञान इस तरीके से निर्धारित है कि उनकी आंखें देखती हैं, भेद हम्म। भारी तौर का जब देखने लगती हैं तो उनको पूरा फर्क पता होता है कि एक जो हम्म। कुत्ता है और एक मनुष्य खड़ा है, तो उसमें दोनों चीजों का पता होगा उनको। हम्म। लेकिन वैसे फर्क नहीं दिखने में पड़ेगा। भेदनी बुद्धि करेगी, हाँ, वो फर्क नहीं करेगी। हम्म। इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्राह्मणि ते स्थितः। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया जाता है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। हम्म। मन जिनका समभाव में स्थित है, एक्चुअली क्या है कि समता, जब भी आपकी समता पर जब बात आती है तो सम ही सिर्फ आत्मा है, और हम्म। बाकी सब कुछ जो सारा कुछ जो प्रकृति में है वो सब कुछ विषम है। क्योंकि एक भी, जैसे कहते हैं ना, अपना ही एक आप कीजिए कि जो फिंगरप्रिंट्स हैं आपके, तो किसी दूसरे से मैच नहीं खाएंगे आपके। तो हम्म। इस प्रकार से प्रकृति में सब कुछ, सारी स्थितियां, प्रकृति का रूप आकार शेप सब कुछ विषम है। उसमें एक पत्ता दूसरे पत्ते से नहीं मिलता। तो हम्म। अब जब आपका मन पूरी तरह से समभाव में स्थित हो गया, मतलब आत्मा में स्थिर हो गया, तो आपका जो है, आपने अपने जीते जी ये जो है सारा संपूर्ण जगत जो है आपने जीत लिया। आपकी दृष्टि वह हो गई ना। हम्म। और दृष्टि अगर अपने आप दृष्टि को, हाँ, अपने आप को भी टटोलें जब हम स्वभाव में होते हैं, मतलब कि अपने और पराये में कोई भेद नहीं करते, या अपने से अलावा कोई और दो तीन चार 10 भीड़ है तो वो सब एक ही दृष्टि से देखते हैं, तो हमें तब ही शांति का अनुभव होता है, तभी सच चित आनंद घन, मतलब हम पूरी खुशी मिलती है। एक क्या बोलते हैं उसको, अ, परम सुख, क्योंकि हमारे उसमें कोई भेदभाव है ही नहीं। जब भेदभाव नहीं है तो अल्टीमेट जो खुशी है वो हमें मिल रही है। तो समभाव में ही रहना चाहिए हमेशा, सबको एक ही दृष्टि से, जो मैं हूं वो ही मेरे सामने है। हाँ, बस यही है कि जैसे आप समभाव से, जैसे ही आपके अंदर भेद बुद्धि आई और आपके अंदर किसी भी प्रकार की हलचल जो हुई, तो वो हलचल ही आपको याद दिलाएगी कि हाँ। आपको वापस समभाव में जाना है। तो हम्म। वो हलचल भी एक तरीके से जो है सिम्टम ऐसा है कि आपको हलचल दिख रही है, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है। हाँ, बट उसके बाद पॉजिटिव साइन खाली तभी है जब आप उसको वापस समभाव में आने की कोशिश करते हैं। अगर वो हलचल में ही रहे तब तो फिर सारा सुख ही खत्म हो गया, मतलब प्रसन्नता ही खत्म हो गई। वैसे तो देखा जाए तो जीव का स्वभाव तो ऐसा है कि वो किसी भी प्रकार की विषम परिस्थितियों में बहुत देर नहीं रह सकता। लेकिन ये है कि जो एक ज्ञानी मनुष्य है वो फौरन उस स्टेज को, हाँ। संभाव वाली जो स्टेज है, उसको प्राप्त कर लेता है। तो बस ज्ञान का इतना ही जो है आपको होता है ना हो कि गया। आपको नॉलेज है उस चीज की। हाँ। तो आप एकदम फिर उस स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जहां भी आपके अंदर मन में हलचल पैदा होती है तब। हम्म। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष
प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित, ब्रह्म वेता पुरुष, सच्चिदानंद घन, पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। हम्म, जो हमने पहले वो ही हो गया इसमें। meditation किया। हाँ। हाँ, हम्म। बस वो हर्षित और उसका तो वो तो अपने आप ही आपका जो है ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाएगा। हम्म। जब आपको, क्योंकि क्या होगा कि आपको अपनी जो समभाव की जो वो है ना, वो इतनी, वो उस स्थिति से आप इतना प्रेम में डूबे रहेंगे कि आपको बाहरी तौर की जो चीजें जो है ना, प्रिय अप्रिय, आपके लिए कुछ बचता नहीं है, कि बसता आप नहीं। अपनी उस समभाव वाली स्टेज को आप ज्यादा, उससे ज्यादा प्यार करते हैं आप उससे। क्योंकि उसमें बोझिल नहीं होता इंसान। बोझिल नहीं होता, हमेशा हल्कापन बना हल्का रहता है, फुल्का। बिल्कुल। हाँ। जय श्री कृष्ण।